ये शिप के अंदर का सारा माहौल है। ये लेफ़्ट एंड राइट सारे कैबिन्स हैं जिनमें लोग बेसिकली जिस तरह का हमारा कैबिन उसी तरह के ये जैसे कैबिन होते हैं ये। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि शिप जो है ना वो फोर्ड्स में से गुज़र रहा है। तो लेफ़्ट एंड राइट सारे जो है ना वो छोटे छोटे जजीरे हैं। तो अभी अंधेरा तो हुआ है, लेकिन होपफुली थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ पकड़ लें। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा है, लेकिन ये भी एक सीनरी है यहाँ पे बेसिकली जिसके लिए लोग आते हैं कि ये देखें ये जजीरे हैं अंडर वाटर, ये पत्थर हैं नज़र आते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल मुझे सामने नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पत्थर नीचे। तो इनके दरमियान में से ये शिप को निकाल के लेके जाते हैं। बड़ी कमाल है जी, मैं कहता हूँ कि महारत है। और दूसरी जो कमाल की बात यह है कि ज़ाहिर है नॉर्वे में हम लोग सुनते थे कि नॉर्वे में गर्मियों में अंधेरा तकरीबन होता ही नहीं। अभी तो खैर मई है, जून के मिडल तक तो यहाँ तकरीबन ये कह लें कि रात को 12 बजे तक अंधेरा ही नहीं होता। अभी भी तकरीबन 11:30 हो चुके हैं, लेकिन कंप्लीट अंधेरा अभी भी नहीं है। हवा बहुत तेज़ है और एक दो मरतबा तो यूँ लगा है जैसे हवा पैरों से ऊपर उठा देगी। तो ज़ाहिर है शिप के ऊपर हवा वैसे तेज़ होती है, लेकिन अब शाम का वक्त है तो बड़ी तेज़ हवा है। तो मेरा ख़्याल है कि चल के सोइए, फिर सुबह उठ के तो नज़ारे वहांगे इंशाअल्लाह। सी लिफ्ट नंबर सी आएगी। क्या ज़बरदस्त सी है जी। ये हम लोग फ्लैम पहुंच गए हैं। अभी सुबह उठे हैं, शिप तो अभी आया ही है, आकर रुका है यहाँ पे। तो अभी बाहर जाकर फ्लैम विज़िट करते हैं। तो बहुत सुना था जी कि फ्लैम इज़ ब्यूटीफुल। आई थिंक इट इज़। फ्लैम में अभी थोड़ी सर्दी है, क्योंकि अभी ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ भी नज़र आ रही है सामने। मलॉय ठीक था, मलॉय में इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर फ्लैम थोड़ा अंदर है। ये बेसिकली ये फ्लैम में ये सारे होटल हैं। नाइस ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो सामने आगे भी हमारा शिप जो है रुका है। तो ये बिल्कुल साथ ही बाहर निकले तो होटल है। अमेजिंग कि वो यहाँ पे शिप को कैसे लेके आते हैं। वेरी टाइट प्लेस, वेरी नैरो, और उसमें से शिप को बेसिकली जो है ना वो वीविंग ऑलमोस्ट व्हाट यू कॉल इट, they weave it through all the tight spaces. Amazing. Obviously navigation system and everything, but how they, obviously we were all asleep anyway, but how they brought it here is amazing.
देखने वाली चीज़ ये कमाल की कि ये देखें चारों तरफ पहाड़ है और मेरी बैक साइड पे तो बिल्कुल ही डेड एंड है, पहाड़ है। तो ये इतने बड़े शिप यहाँ पे कैसे लेके आते हैं? ज़ाहिर है वो पीछे रास्ता है बड़ा तंग सा, मैंने आते हुए देखा है ना। तो दोनों तरफ पहाड़ हैं, पत्थर हैं, पानी के अंदर भी नीचे पत्थर नज़र आते हैं, लेकिन नेविगेशनल सिस्टम का कमाल है और हमारे कैप्टन का कमाल है। तो उसमें से यूँ जिस तरह धागा सुई पर होता ना, उस तरह ये शिप को लेके यहाँ पहुँचते हैं। में जो मैंने गौर किया है, बेसिकली ये एक लेक है जो यहाँ पे इनको फोर्ड कहते हैं, नॉर्वेजियन। तो उसमें ये शिप आके खड़ा हो गया और यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ दुकानें ज़्यादातर सोवेनियर हैं, सोवेनियर शॉप हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। और मैं यही गौर कर रहा हूँ कि शायद कुछ अर्सा पहले और ये सब कुछ नया बना हुआ लगता है, कोई यहाँ पे इतना होगा ही नहीं। शायद यहाँ पे लोग आते होंगे और आके ज़ाहिर है कि जो लोकल लोग होंगे उन्होंने ये जगह ढूंढी होगी कि यार ये खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के बिल्कुल अंदर घिरी हुई जगह है। तो हो सकता है छोटे मोटे शिप भी आते हों, लेकिन फिर उन्होंने टूरिस्ट की नज़रिया से देखा है। तो अब यहाँ पे बड़े बड़े क्रूज़ शिप आ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि क्रूज़ शिप सिर्फ एक वक्त में शायद एक ही आता है, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यही है कि लोग ये मुल्क जो अपने टूरिज़म को डेवलप करते हैं, इसी तरह अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। और अब यहाँ पे देखें रौनक लगी हुई है और वो दुकानदार खुद कह रहे हैं जी कि बिल्कुल जब ये शिप आता है तो वी आर हैप्पी, वी नो आई मीन दिस इज़ ओवर यू नो कस्टम ऑल द कस्टमर्स एंड दिस इज़ ओवर बिजनेस। तो वो ये होता है कि इस तरह ये इनका भी रोज़गार चल रहा है, सब कुछ है। मैं पीछे अगर दिखाऊं तो आपको पूरा नज़र आएगा कि सारा शॉप्स हैं और या फिर वही बात है कि वही लेक है और उसमें जो है वो सारा बना हुआ है और लोग बैठे हुए हैं कॉफ़ी के सामने से शिप आके खड़ा हो गया। ये हमारा बिरचौसा। तो उधर पहाड़ है, लेकिन अमेजिंग के पहाड़ों के दरमियान में ये जगह है, वो बड़ी तंग जगह है, उसमें से शिप गुजर के यहाँ पे आ जाते हैं। ये इनका है स्टेगनस्टाइन व्यू पॉइंट, इसको कहते हैं, फ्लाम से ऊपर है। तो यहाँ पे आके ये कहता है जी कि इन्होंने 2006 में ये बनाया था ये प्लेटफॉर्म सा। तो यहाँ से ऊपर व्यू बहुत अच्छा आता है। तो ज़ाहिर है किसी को आइडिया आया कि जी यहाँ पे व्यू पॉइंट बना देना चाहिए। वापस आ गए सैर करके, सामने अपना बिरचौसा है भाई। Herring, haddock, pollock, cusk. Who would not want to sit here and have a cup of tea? कैसी ज़बरदस्त जगह है, बंदा बैठ के साथ चाय पिए और साथ बाहर लोगों को देखे। मौसम भी ज़बरदस्त, थोड़ी थोड़ी सी हवा ठंडी है, लेकिन धूप निकली हुई है तो इसकी वजह से थोड़ी बचत है। धूप में वैसे गर्मी लगती है।
फ्लॉम इसकी हिस्ट्री थोड़ी बताई है हमें टूरिस्ट गाइड ने। वो कहता है जी यहाँ पे 1881 से लोग आ रहे हैं सैर करने के लिए। पहले यहाँ इनके जो अपना शहर है बर्गन, वहाँ से लोग आते थे, तो वो यहाँ पे 1-2 घर थे लोगों के उस वक्त, वहाँ रहते थे। फिर 1910 में वो कहता है जी कि पहला यहाँ पे होटल बना था। फिर उसके बाद चल अब यहाँ पे ज़ाहिर क्रूज शिप आते हैं, ये है वो। यहाँ पे छोटे छोटे देहात हैं इधर उधर इन पहाड़ों के पीछे, अभी हम लोगों ने देखे हैं, टूर पे गए थे। तो ब्यूटीफुल प्लेस। आई वुड से एनीवन whoever comes to Norway must visit Flåm. And yeah, it's a very small town, not big. This actually port of Flåm I'm talking about. Obviously there are villages around. So yeah, it's very beautiful, very scenic, and like whatever I heard about Norway. Amazing. Enjoy a cup of tea. अब हम लोग फ्लाम से निकल रहे हैं। ये अभी शिप शुरू हुआ है चलना, तो अभी फ्लाम से हम लोग जाएंगे क्रिस्टनसैंड। तो अभी शिप जो है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है। तो वो जो सामने नज़र आ रहा है बेसिकली वो उसके अंदर से शिप ने निकल के जा रहा है। ये पहाड़ जो इधर रास्ता है इसके अंदर से, और एक नहीं है, ये बहुत है। बाहर खुले समुद्र तक पहुंचने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा पहले मनूवर करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल सीनरीज, कमाल की कुदरत है।